आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि प्रेम विवाह मेष या फिर कन्या राशि में होगा या फिर प्रेम विवाह के बाद का जो उनका जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि ये जो मेष या फिर कन्या राशि है इनके जो स्वामी है, मतलब मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल और कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध, वो शत्रु ग्रह माने जाते हैं और षडाष्टक में आने वाली राशियां हैं ये, इसीलिए इसे षडाष्टक कहा जाता है, षडाष्टक राशियां कहा जाता है। जैसे कि षडाष्टक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रीति षडाष्टक, दूसरी होता है मृत्यु षडाष्टक। अब ये जो दोनों जो ग्रह है इसके मतलब ये जो दोनों राशियां हैं इनके जो स्वामी है वो शत्रु ग्रह है, इस वजह से इसे मृत्यु षडाष्टक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक जो टर्म है मृत्यु माने कि अगर ये विवाह कर भी लेते हैं तो मृत्यु होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इन दोनों राशियों के जो गुणधर्म है वो काफ़ी अलग है, इस वजह से इसे मृत्यु षडाष्टक कहा जाता है। तो मृत्यु षडाष्टक का दूसरा अर्थ बिल्कुल भी ना ले। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इनका जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रेम विवाह में खास करके जो कुंडलियाँ होती है उससे ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता, जो भावनाएं होती है उससे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन शादी के बाद या फिर विवाह के बाद की जो बातें हैं वो काफ़ी अलग से सामने आती है, क्योंकि विवाह के पहले तो ये जो दोनों राशियाँ हैं इनकी बहुत ज़्यादा जमती है या फिर वो एडजस्ट करके लेते हैं। लेकिन विवाह के बाद होता क्या है कि दोनों को आपस में 24 घंटे एक साथ रहना है, फिर इनके जो गुणधर्म है या फिर इनके जो गुण विशेष है वो सामने आते हैं। तो इसके लिए हमें जान लेना होगा कि इनके जो नेचर है, इनका जो व्यक्तित्व है, इनके जो स्वभाव है वो किस प्रकार के होते हैं। तो मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो राशि है वो मंगल की राशि है, पुरुष राशि है, काल पुरुष के कुंडली में प्रथम स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है। अब इस राशि का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, किसी भी प्रकार के काम करने के लिए इनका जो डेडिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हमेशा ये आगे रहने वाली राशि है, इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है, कोई भी काम करना है तो जल्दी में कर लेते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ कर गुजरने की भावना इनके मन में होती है और इनका जो करेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इनका जो एम्बिशन होता है, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के होते हैं और वो एम्बिशन पूरी कर भी लेते हैं। तो ये बात होती है, ये जो राशि है वो किसी से भी नहीं डरती, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, इसी वजह से करियर में भी काफ़ी आगे तक जा सकती है ये राशि। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते, मतलब अगर इनको कोई भी बात अगर इनको पसंद आए तो उसे वो जल्दी से मान जाते हैं और वो बात पूरी कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले जो होता है वो एक्शन होता है, उसके बाद विचार होता है कि कोई भी बात अगर करनी है तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद विचार करते हैं कि हमने ये जो बात की वो सही है भी थी नहीं। हालांकि इसके जो कुछ अच्छी बातें भी इनके लाइफ में होते हैं और कई दफ़ा कुछ गलत परिणाम भी आ जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जाती है। जो भी बात इनके हृदय में होती है वो भी वही जुबान पर होती है, मतलब जिसे हम थोड़ा डिप्लोमेटिक नेचर वगैरह कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। लेकिन जीवन के प्रति इनकी जो बातें होती है वो सीधी होती है, साफ होती है और किसी के प्रति गॉसिपिंग करना या फिर किसी का अपरोक्ष कोई गलत बात करना ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। मेष राशि में ये बातें खास करके देखी जाती है। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कोई भी बात करने के लिए ये जो राशि होती है वो हमेशा तैयार होती है, वो सामने वाले व्यक्ति से भी एक्सपेक्ट हमेशा करती है कि जो बातें हैं वो सीधी रखी जाए या फिर ट्रांसपेरेंसी में लाई जाए। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो इनका जो विश्वास होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ी कन्या राशि के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान में यह आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है और ये राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। इस राशि की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इसके बारे में, मतलब कोई भी बात हो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। छोटी से छोटी भी बात हो तो उनके दिमाग से वो हट्टी ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और इस वजह से होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा विषयों पर इनका जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, वाणी से बेहतर इनके जो बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी बेहतर होता है।
होता है, मतलब हमेशा हंसकर बोलते हैं और सामने वाले व्यक्ति के मन से कई ज़्यादा जो बातें होती है वो भाप लेते हैं और उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लेकिन अपने मन की बात नॉर्मली किसी से नहीं कहते। हालांकि इसके कुछ अच्छे फायदे भी होते हैं कि जब तक इनका विश्वास सामने वाले व्यक्ति पर ना हो तो वो अपनी जो बात है वो कभी नहीं करते हैं, और थोड़ा सा हाइडिंग नेचर इनमें थोड़ा सा छुपा देते हैं, अपने मन की जो भी बात है वो छुपा लेते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इस प्रकार की जो भी बातें इनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होती है। इस वजह से पैसे किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनको जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा बौद्धिक राशि है और फिजिकल लेवल पर ये जो राशि वो ज़्यादा नहीं टिक पाती, मतलब इनका जो काम होता है वो हमेशा ये देखते हैं कि मेंटली, मतलब मानसिक तौर पर जो काम है वो अच्छी तरह से, क्योंकि इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी क्यूरियस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो देखी जाती है। अब यहाँ पर इनके रहन सहन के मामले में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहन सहन होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि के व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि, छोटी हो या बड़ी, वो देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो डिसीजन पावर होता है वो थोड़ा कम होता है। होता क्या है कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी अगर वो डिसीजन लो तो वो 100% होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने इनके नेचर के बारे में शुरुआत में मैंने आपको कहा कि कोई भी बात अगर करनी है तो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, उसके इनडेप्थ सोच विचार करते हैं, उसके कई जो बातें, कई जो नमूने हैं वो सामने लाते हैं किसी भी संदर्भ में, उसके बाद निर्णय लेते हैं। कारण इसके पीछे एक ही होता है कि जो भी डिसीजन वे ले वो 100% सही होने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। और इसी कश्मकश में होता क्या है कि किसी भी बात पर अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो थोड़े से निगेटिव हो जाते हो और फिर डिसीजन नहीं ले पाते। अब यही जो बात इनमें देखी जाती है। अब ये बात इनको भी पता होती है, क्योंकि मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, इनको पता होती है ये बात कि जितना ज़्यादा आप तर्क लगाओगे उतने ही आप नेगेटिव होते जाओगे। तो इसी वजह से ये डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते। और इनमें जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप डिसीजन कोई लेते हो तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेनी आनी चाहिए, और वो बात कन्या राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती। इस वजह से डिसीजन पावर इनके थोड़े कम होते हैं, और जिस वजह से होता क्या है कि जब भी डिसीजन लेना है तो वो किसी और से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन जल्दी नहीं हो पाते। ये कमी है इनमें, जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा कमी है, जल्दी से सकते में आ जाते हैं, जल्दी से थोड़ा से भ्रमित हो जाते हैं। तो ये बात, लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल या फिर बौद्धिक या फिर प्रैक्टिकल नेचर, ये जो सभी बातें हैं वो उनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब तक आपने देखा होगा कि मेष राशि का जो नेचर है या फिर जो कन्या राशि का नेचर है उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा जाता है, सोच विचार। अब कन्या जो मेष राशि के व्यक्ति है तो उनकी सोच कम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनमें करेज, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, ये जो सभी बातें हैं, गोल ओरिएंटेशन, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। ये बातें जो है वो कन्या राशि में देखी नहीं जाती, लेकिन बौद्धिक स्तर या फिर कोई भी बात करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो सोच विचार, इनडेप्थ जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन कन्या राशि में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा देखी नहीं जाती, और किसी भी से भी भिड़ना या फिर कोई भी काम बिंदास्त होकर करना, ये बात कन्या राशि में देखी नहीं जाती। तो ये सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात मैंने कही। तो इसी वजह से मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो दोनों राशियां, इनका जो बेसिक नेचर है वो काफ़ी अलग है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी अलग होती है। तो होता क्या है कि एडजस्ट करने की जो बात होती है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। मतलब अगर आपका जो स्वभाव है उससे बहुत ही अलग, बहुत ही पूरी तरह से विरोध में अगर सामने वाले का स्वभाव होगा तो प्रॉब्लम यही होती है कि आप कहाँ तक ये एडजस्ट कर पाओगे। तो इसी वजह से जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इन दोनों राशियों में आ सकते हैं। हालांकि शादी के पहले ये जो बातें होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कि जो बात मुझ में नहीं है वो आप सामने वाले व्यक्ति में देखते हो, तो आपका जो खिंचा हुआ, आपका जो अट्रैक्शन है वो ऑपोजिट पोल की तरफ, जो अट्रैक्शन जो हमने साइंस में सीखा तो वो बात होती है। लेकिन शादी के बाद आपको एक साथ रहना है, और तभी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। इसी वजह से मेष और जो कन्या राशि है इनमें मृत्यु षडाष्टक नामक जो टर्म है वो कहा जाता है। बस इसका वही अंदाज है या फिर वही जो नेचर इसमें देखा जाता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो मेष राशि का जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा फ्लैशी होता है, या फिर उनकी जो फैशन स्टेटमेंट होती है थोड़ी सी भड़क होती है, लेकिन फैशन स्टेटमेंट उनको वो कर लेते हैं। कन्या राशि के बारे में वो ज़्यादा नहीं देखते। कन्या राशि नॉर्मली जो भी है उसी प्रकार से चलने वाली है, मतलब उनके बारे में ये बात नहीं होती कि मुझे इसी प्रकार से काम करना है, इसी प्रकार के फैशन स्टेटमेंट है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो कन्या राशि में देखी नहीं जाती है। कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो फिजिकल लेवल पर, मतलब शारीरिकता के मामले में थोड़े से कम पड़ जाते हैं, लेकिन मेष राशि में
वो बात देखी नहीं जाती। वो हमेशा तैयार, हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त होते हैं, कोई भी बात करने के लिए हमेशा वो तैयार होते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि शादी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि लैंगिक सुख। अब देखिए, लैंगिक सुख के बारे में भी अगर देखा जाए तो मेष राशि जो होती है वो हमेशा एक्टिव होती है और फिजिकल लेवल पर इनका जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इन्हें डिप्लोमेसी से ज़्यादा बोलना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। अब ये जो कन्या राशि है वो बिल्कुल भी अलग होती है। इनके बारे में देखा जाए तो इस विषय पर, मतलब किसी भी विषय पर जो कन्या राशि है वो काफ़ी ज़्यादा बोलेगी, लेकिन करते समय, मतलब एक्चुअल लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जो लैंगिक सुख के प्रति जो आकर्षण होता है वो काफ़ी कम देखा जाता है। मतलब एक्चुअल में वो उसके बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञान देगी, लेकिन एक्चुअल जिसमें हम कहते हैं लैंगिक सुख के बारे में, ये जो होती है मतलब कन्या राशि उतनी एक्टिव देखी नहीं जाती जितने की मेष राशि जो है वो देखी जा सकती है। इसी वजह से लैंगिक सुख जो कि विवाह के बाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें भी वो तो जो सेटिस्फैक्शन वाली बात है वो दोनों में कम देखी जा सकती है। तो ये जो सभी वजह है, इनका जो नेचर है, लैंगिक सुख है, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि, इनका जो रहन सहन है, बोलना है, इंटरेक्शन है, वो जो सभी बातें हैं वो सभी बातें पूरी तरह से अलग होने के कारण ही जो मेष या फिर कन्या राशि है इन्हें मृत्यु षडाष्टक में आने वाली राशि कहा जाता है। इसके मतलब अगर आप प्रेम विवाह में हो तो आपको पता होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका स्वभाव क्या है, या फिर शादी के बाद आपको अलग ही तरह से उनकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से पता लग सकते हैं। अगर आपका प्रेम सही है तो सामने वाला जो व्यक्ति हो वो जब भी जिस प्रकार का भी हो वो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आप ये बात करते हो तो आपको वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के व्यतिरिक्त भी बाकी के ग्रह होते हैं, वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में कुंडली देखकर ही मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में अगर यदि मेष और कन्या राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, ऐसी कौन सी बातें जो कि ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।